हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह। तो हमें ये पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। हमें इसमें से आपको पता है मेजॉरिटी यानी जो साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत, इन बहुमत को मैं तीनों प्रकार के बहुमत और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, पहला लेक्चर हमने डिफरेंसेस बताए थे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में, और दूसरे लेक्चर में आपको मैं संविधान का इंटरप्रिटेशन यानी निर्वचन के बारे में बात करा था। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ, चलिए आप लोग सब ठीक होंगे और आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण बहुमत क्या होता है, यानी सिंपल मेजोरिटी, है ना। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। आप देखोगे जो साधारण बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी है, उस दिन भी बताया था। चलिए आज मैं फिर इसे दोबारा से बता दूंगा, है ना। अब देखोगे जो सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत है, ये उपस्थित यानी उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से एक अधिक, देखिएगा ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, का हाफ प्लस वन। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसे जरा थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि भाई ये क्या है। बहुत सिंपल है। देखिए मैंने बताया जो साधारण बहुमत, मान लीजिए कि किसी भी लोकसभा है, मानना है बस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो 545 कितना मेंबर है लोकसभा में, कितना, इतना मेंबर है। अब इतना मेंबर, ये क्या है, लोकसभा में इतना मेंबर है, जो प्रेजेंट है कितना, 532, ठीक है। वोटिंग कितना कर रहा है, 500। जरूरी नहीं है सभी वोटिंग करें, राइट। तो वोटिंग कितना कर रहा है, 500 कर रहा है। तो ऑब्वियस है जो वोटिंग कर रहा है वो उपस्थित होगा, है ना। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना, हाफ प्लस वन, ठीक है। अब मान लीजिए ये वोटिंग है तो 500 और अपॉन 2, ठीक है, प्लस वन, यानी कितना हुआ टोटल, 251। सो दिस इज अ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। साधारण बहुमत क्या है, अगर किसी भी प्रोसीडिंग में हमें साधारण बहुमत की जरूरत है तो उस समय जितना भी लोग वोट कर रहा है, यानी प्रेजेंट इन वोटिंग का हाफ प्लस 2, है ना, प्रेजेंट इन वोटिंग का, ठीक है। तो आपने उदाहरण से समझा कि भाई आपको अगर किसी भी प्रोसीडिंग की जरूरत होती है, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, तो उस समय आप जितने भी, अब देखिए जरूरी नहीं है कि 500 ही मेंबर हो। मान लीजिए देखिए आपके लोकसभा में ना 545 मेंबर हैं, अब 543 हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अब जो एंग्लो इंडियन होते थे, अभी मैं उसे पढ़ाऊंगा डिटेल से। अब एंग्लो इंडियन को आगे उनका वो नहीं किया गया, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया है, ये इनका ये जो प्रावधान है एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। मैं एंग्लो इंडियन भी बता देता हूँ, नहीं आपके एक दिमाग में हमेशा एक चीज़ ये बनी रहेगी, एंग्लो इंडियन क्या है, ठीक है। कुछ है, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, एंग्लो इंडियन का बहुत सिंपल सा, एंग्लो मीन्स होता है इंग्लिश, और इंडियन तो जानते हैं भारतीय, मतलब इंग्लिश भारतीय, इंग्लिश और भारतीय, ठीक है, INDA। तो आप देखेंगे इंग्लिश भारतीय का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है कि जिसके, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति जो उसका फादर साइड यानी उसका जो पितृत्व कुल कहाँ का हो, यूरोपियन हो, ध्यान रखिएगा यूरोपियन हो, ठीक है। और जो मदर साइड से वो इंडियन हो, मदर साइड से क्या हो, इंडियन हो, ठीक है। तो इसका जो बेबी होगा वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। क्या होगा, एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि उसे भारत का निवासी होना चाहिए, इस व्यक्ति को भारत का निवासी होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तो एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं, आपने समझा। हर जगह जो विधानसभा है, जो असेंबली होती है, तो वहाँ भी एक एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट है ना। इसे भी ऑलमोस्ट कुछ जगह समाप्त किया जा रहा है, कुछ जगह समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आपने एंग्लो इंडियन देखा। तो जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन हैं, ऑलमोस्ट इनको एक्सटेंशन नहीं मिला है। तो अब 543 जो इलेक्टेड होते हैं मेंबर, इतने ही बचे, है ना। फिलहाल हम देखेंगे इस बारे में। तो मान लीजिए किसी भी प्रोसीडिंग में, मैं सिंपल मेजोरिटी बता रहा था, दोबारा हम एक बार सिंपल मेजोरिटी की ओर मूव करते हैं। जब मैं बताया तो भाई देखो, किसी भी प्रोसीडिंग में अगर सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है तो बहुत सिंपल है। मान लो कि जो प्रेजेंट कितने हैं, 200 लोग हैं। अब वोट कितना कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं। तो इसका हाफ कर दीजिए और प्लस 1 कर दीजिए, यानी कितना हो गया, 75 और +1 यानी 70, कितना हो गया, 6। तो तभी प्रोसीडिंग हो जाएगी।
तो ये है सिंपल मेजोरिटी। ओके, इसके बाद हमें देखते हैं प्रभावी बहुमत। ये प्रभावी बहुमत क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या कहलाता है, जरा इफेक्टिव मेजोरिटी पे आप नजर डालेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी टाइम में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स के दौरान कमेंट बॉक्स में आप क्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना होगा इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो चलिए थोड़ा सा हम इफेक्टिव मेजोरिटी देखते हैं कि भाई ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, ठीक है। चलिए प्रभावी बहुमत देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो प्रभावी बहुमत की अगर बात करें तो जो प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। ये प्रभावी बहुमत क्या है, यानी इसमें जो प्रभावी बहुमत का मतलब है कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, माइनस रिक्तियां अपॉन 2, ठीक है। दोबारा से सुनिएगा, प्रभावी बहुमत का मतलब है टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसीज अपॉन 2। मतलब क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, इसको भी आप एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। इसको भी क्या है आप एग्जांपल से समझिए जरा। तो मैंने बताया कि मान लीजिए कि लोकसभा है, लोकसभा में 543 मेंबर हैं, ठीक है। अब वैकेंसीज मान लीजिए वैकेंसी कितनी है, 43 हैं। वैकेंसी कितनी 43 है। और वैकेंसी किसी भी माध्यम में हो सकती है। किसी भी माध्यम का मतलब ये है कि देखिए मान लीजिए वैकेंसी का मतलब होने का सिंपल है कि वैकेंसी ऐसी भी हो सकती है, देखिए जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई, कोई भी सदस्य है अगर किसी की भी क्या हो गई मृत्यु हो गई, किसी ने त्यागपत्र दे दिया है ना, किसी ने त्यागपत्र के साथ साथ मान लीजिए किसी का निर्वाचन रद्द हो गया और कोई व्यक्ति 2 जगह से, जैसे मोदी जी 2 जगह से लड़े हैं, तो इसमें से कहीं ना कहीं वैकेंसी हो जाती है। तो अगर किसी भी चीज़ में प्रोसीडिंग में अभी बताएंगे कहाँ प्रभावी बहुमत की जरूरत होती है। तो मान लीजिए किसी भी प्रोसीडिंग में प्रभावी बहुमत की जरूरत है तो टोटल मेंबर्स में से जो टोटल मेंबर्स हैं उसमें से वैकेंसीज घटा के और 2 का हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, इसमें 43 मान लीजिए वैकेंसी है तो 500 बचा अपॉन 2, तो 251 कितना हुआ 251, ठीक है। आपने ये देखा। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिएगा, शायद दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ से चीज़ों को पिक कर लें, ठीक है। अब देखिए ये 251, तो इसमें से ये जो प्रभावी बहुमत है क्या है, ये प्रभावी बहुमत मतलब टोटल मेंबर्स में से आपको वैकेंसीज क्या करना है खत्म कर देना है, हटा देना है और 2 का भाग दे देना है, इसी को प्रभावी बहुमत कहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रभावी बहुमत समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, देखिए इसमें प्रभावी बहुमत में आपको ये किसी भी हालात में जो प्रभावी ये सदस्य संख्या है इससे कम नहीं होनी चाहिए। वहीं सिंपल मेजोरिटी में मान लीजिए 100 सदस्य भी मतदान कर सकते हैं, उससे भी कम मतदान, तो ये उसमें चलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो मतदान करने वाले और उपस्थित जो लोग हैं तो उनकी संख्या माइनस वैकेंसीज अपॉन 2, ठीक है। इसको कहते हैं प्रभावी बहुमत। इसका उपयोग कहाँ होता है, जरा इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लीजिएगा। इसका उपयोग तो देखिए जो प्रभावी बहुमत है इसका उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट, गुड। सो इसके उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप देखेंगे कि जो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना। मैं विधानसभा इसको असेंबली बोलते हैं, ठीक है। विधान परिषद इसको काउंसिल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये तो आपको पता है। तो इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसके साथ साथ इसमें से सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए ठीक है प्रभावी बहुमत की जरूरत होती है। किसकी? प्रभावी बहुमत की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये तो आपने देखा प्रभावी बहुमत, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी प्रकार से प्रभावी बहुमत में कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं विशेष बहुमत, ठीक है ना। ये जो विशेष बहुमत है ये क्या है, थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं। देखिए जो विशेष बहुमत मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला जरा आप पहले पे नज़र डालिएगा। जो विशेष बहुमत है ये 3 प्रकार का होता है। विशेष बहुमत है ना। तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, देखिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ये क्या है,
ये जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का ये पहली प्रकार का विशेष बहुमत है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी प्रोसीडिंग में विशेष बहुमत की जरूरत है, जैसे कि आप देखेंगे अनुच्छेद 249 और 312 में, तो इसमें से पहली प्रकार का विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए इसमें से प्रेजेंट और वोटिंग का 2/3, मैंने बताया 2/3 का मतलब क्या है। पहले मान लीजिए आप देख लीजिए कि कोई लोकसभा में कितने 543 मेंबर हैं, उसमें से कितना प्रेजेंट कितना है 530 है, वोटिंग कितनी है 500 है, मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है 500 है ना। जब प्रेजेंट एंड वोटिंग 500 है तो उसका 2/3, सो 500 का 2/3 कितना हुआ, ये आप निकाल लेंगे, ये मुझसे बेहतर आप मैथमेटिक्स जानते होंगे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं विशेष बहुमत, ठीक है। ये पहली प्रकार का विशेष बहुमत। आप देखोगे पहली प्रकार का विशेष बहुमत मैंने आपको समझाया, लेकिन इसका जो उपयोग है ये वो कहाँ होता है, तो अनुच्छेद 249 और 312 के लिए विशेष जो पहली प्रकार का विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है और इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब ये अनुच्छेद 249 क्या है और 312 क्या है, इस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेंगे, नहीं आपको लगेगा कि सर ने तो ये बताया ही नहीं है ना। तो चलिए, मैंने बताया जो पहली प्रकार का विशेष बहुमत है वो आर्टिकल कितना 249 और 312 में पहली प्रकार का विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। ये 249 क्या है, जरा इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ, ध्यान रखिएगा 2/3 मेजोरिटी के साथ स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के विषय पे कौन बनाता है, नियम राज्य सरकार बनाती है, लेकिन राज्यसभा को ये अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पावर है, वो क्या कर सकता है कि राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो उसको राष्ट्रीय महत्व का क्या कर सकता है, घोषित किया जा सकता है। स्टेट लिस्ट के किसी भी पार्ट को, कोई भी अगर विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको क्या किया जा सकता है, उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। कब, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, मतलब कि राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के साथ, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी के साथ, ठीक है। अब इससे जो कानून बनेगा, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को ऐसा संकल्प, ये जो कानून बनाया जाएगा मान लीजिए, तो वह 1 साल के लिए क्या होगा, 1 साल से अधिक के लिए नहीं होगा। मान लीजिए कोई राज्य सूची के विषय पे, कोई मान लीजिए एग्रीकल्चर पे कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका जो वैलिडिटी कितना होगा, वो 1 ईयर का होगा। कितना, 1 ईयर का होगा। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, एक वर्ष के लिए इसे बढ़ा सकते हैं। राज्यसभा इसको क्या कर सकती है, इसको बढ़ा सकती है, इसको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 249 कहता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने भैया जो बताया पहली प्रकार का विशेष बहुमत बहुत सिंपल है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। इसका उपयोग 249 में होता है। 249 को भी मैंने बताया है कि जो अनुच्छेद 249 है वो क्या है, बहुत सिंपल है। उसमें से राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्यसभा को अगर ऐसा लगे तो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को उठा करके राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। उसको वो एक्सटेंस पहले 1 साल का होगा, लेकिन राज्यसभा इसको एक बार में 1 साल का एक्सटेंशन भी दे सकती है, ठीक है। अब अनुच्छेद 312 देख लीजिए, मैंने आपको 249 तो आपने देखा, अब अनुच्छेद 300 क्या है, 12 देखिए, ये 312 क्या है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले चलिए इसे इरेज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या 312, ठीक है। देखिए जो 300 आर्टिकल 312 है ना, 312, ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्यसभा के जो राज्यसभा है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ, वही राज्यसभा, ठीक है ना, 2/3 मेजोरिटी के साथ इसमें से ऐसा संकल्प क्या करे, संकल्प के आधार पर संसद जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा विधि बनाया जा सकता है
संसद और राज्यों के लिए एक सम्मिलित है, ठीक है ना, जैसे कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जैसे जेपीएससी होता है, उसके इन दोनों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक है क्या अखिल भारतीय सेवाओं के लिए क्या किया जा सकता है, उसमें से सृजन किया जा सकता है। ये आपका अनुच्छेद 312 कहता है, ठीक है। दोबारा से सुनिएगा, अनुच्छेद 312 कहता है कि भाई ये जो आर्टिकल 312 है, राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा किसी भी जैसे कि कोई अखिल भारतीय जो राज्य के लिए और केंद्र के लिए साझी तौर पे, जैसे कि जेपीएससी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो साझी तौर पर उसको अखिल भारतीय स्तर का उसको सृजन किया जा सकता है, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का। ओके, तो ये आपका अनुच्छेद 312 हुआ, ठीक है। तो 312 भी आपने देखा, राज्यसभा ये कर सकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार बोला कि राज्यसभा को अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ क्या होता है कि अगर वो पारित कर दे इसको, और कोई संकल्प है उसका, कोई रेजोल्यूशन है, तो संसद विधि द्वारा इसको क्या कर सकेगी, जो मैंने अभी बताया कि उसको जैसे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य के लिए और सेंट्रल के लिए बनाया जा सकता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे दूसरी प्रकार का विशेष बहुमत, ठीक है। ये दूसरी प्रकार का जो स्पेशल मेजोरिटी है, ये क्या है जरा, ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं हम। अगर दूसरी प्रकार के स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और कुल सदस्य संख्या से 2/3 और कुल सदस्य संख्या से, दोबारा सुनिएगा, आधे से कम ना हो टोटल मेंबर से। पहली कंडीशन तो ये है दूसरे वाले विशेष बहुमत की। पहले तो ये जान लीजिए सेकंड प्रकार का विशेष बहुमत है, ठीक है। मैंने 3 प्रकार के विशेष बहुमत बताए थे, विशेष बहुमत है, ठीक है। मैंने अभी पहली प्रकार का बताया। अभी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ये एक पहली कंडीशन हो गई जो ऑलरेडी पहले में थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो टोटल मेंबर का, ध्यान रखिएगा, टोटल मेंबर का आधे से क्या हो, आधे से कम ना हो, आधे से कम ना हो, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, दूसरी प्रकार का विशेष बहुमत कहेंगे। इसको दोबारा से सुनिएगा और थोड़ी सी इसको और बेहतर फॉर्म में उदाहरण से मैं समझाने की कोशिश करूंगा इसे, है ना। चलिए, तो हाँ, एक चीज़ और मैं बताने जा रहा था, ये जैसे दूसरी प्रकार का विशेष बहुमत तो बहुत सिंपल है कि भाई देखो, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है इसका 2/3 पहली कंडीशन है। ये उपस्थित और वोटिंग का, जो मतदान करने वालों का 2/3, ठीक है। मैंने 2/3 ही बता रहा था ना, सॉरी, उसमें हमने 2/3 बोल रहा था लेकिन मैं अपॉन 2 लिख रहा था ना, सॉरी, मैं अगेन सॉरी बोल रहा हूँ। 2/3 ऐसे होता है ना, 2/3 ऐसे होता है, ओके। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने बोल सही रहा था, लिखा मैंने शायद अपॉन 2 था, तो आप उसको लेकर के पैनिक नहीं होइएगा। 2/3 ही है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या है, 2/3 है, ओके। सो ये लीजिए, ओके। तो प्रेजेंट और वोटिंग का क्या है, 2/3, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, दूसरी कंडीशन क्या है कि टोटल मेंबर का आधे से कम ना हो, आधे से कम ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे कि लोकसभा की बात करते हैं इसमें से, तो आप देखो कि लोकसभा के लिए इसमें 545 मेंबर हैं, ठीक है। आधा कितना हुआ 545 का, 272, ऑलमोस्ट 73 कह लो, ठीक है, 272, ठीक है। अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मैंने ये दूसरी कंडीशन है, ठीक है। मैंने बोला प्रेजेंट एंड वोटिंग का क्या है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का तो ओके। चलिए मैं जल्दी खत्म करता हूँ, बस 10 मिनट लगेगा, ठीक है ना। सो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मैं बताया। मान लीजिए प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट 400 हैं, ओके। वोटिंग कितने कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का मैंने बताया ना, तो 300 का कितना, 2/3, 3 ये कैंसिल आउट, ये 100 हुआ, और ये क्या है, ये 2 में मल्टीप्लाई कितना होगा, 200। बहुत सिंपल है, मैंने दूसरी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। देखिए ये 2 से कितना, 272 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो है 272 से क्या है, किसी भी हालात में कम नहीं होना चाहिए। अब बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है कि यह यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये नहीं एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने बताया ये सही है, मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया, तो इसे ये मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो दूसरी कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए साथ में, पहली कंडीशन के साथ साथ,
ठीक है। तो आपने ये देखा, देखिए इसमें जो संविधान संशोधन विधेयक है, तो जैसे कि प्रमुख संवैधानिक कुछ पदाधिकारी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कैग, ये सारे तो इनके हटाने के लिए ये सारी प्रोसीडिंग की जो पदाधिकारी होते हैं तब ये प्रोसीडिंग चलाई जाती है आपको। ओके, सो अब तीसरे प्रकार का हम विशेष बहुमत देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, ऋचा मैम की क्लास आने वाली है, इसके चलते ना मैं क्लास को जल्दी समाप्त करूँगा, है ना। ओके, तो चलिए तीसरी प्रकार का भी विशेष बहुमत मैं बता दूं। तीसरी प्रकार का विशेष बहुमत आपको ध्यान रखिएगा, मैं क्या बार बार बोल रहा था, पहली प्रकार में प्रेजेंट एंड वोटिंग का, दूसरी प्रकार भी बताया प्रेजेंट एंड वोटिंग का, दूसरी कंडीशन अप्लाइड क्या, आधे से अधिक ना, आधे से कम ना होनी चाहिए, ठीक है, आधे से अधिक होनी चाहिए। ये तीसरी प्रकार का, इसमें टोटल मेंबर का 2/3, ठीक है, इसमें से भैया टोटल मेंबर का 2/3 है, टोटल मेंबर का 2/3 है, टोटल मेंबर का क्या 2/3 है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, ये तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है, टोटल मेंबर है, यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है। आप इसमें से किसी प्रकार से वो नहीं कर जाइएगा, पता चले कि और समझ ना पाएँ, तो इस वजह से यहाँ मैं चीज़ को फोकस कर रहा हूँ। वहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग था, यहाँ टोटल मेंबर है। फॉर एग्जांपल आप अगर सच है, जैसे एग्जांपल समझेंगे, लोकसभा में कितना है 545 मेंबर है, ठीक है। तो 5 अगर किसी भी प्रोसीडिंग में जैसे कि मैं बताऊंगा अभी से, जैसे कि 61 के थ्रू महाभियोग लाया जाता है, अनुच्छेद 61 के थ्रू, तो आप उसमें देखेंगे कि टोटल मेंबर जैसे 545, तो इसका 2/3 निकाला जाएगा, ना ही प्रेजेंट एंड वोटिंग का। तो ये तीसरे प्रकार का क्या है विशेष बहुमत है, ठीक है, ये क्या है तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है। ओके, अब थोड़ा सा कोरम और गणपूर्ति देख लीजिएगा कि कोरम और गणपूर्ति क्या है। ये हम कोरम और गणपूर्ति है जो अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट जो लेक्चर है हमारा ज़्यादा 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अन्यथा आप लोग अवॉइड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियस ये कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आज तक बोला नहीं, लेकिन आज दिमाग में आया तो चलिए बोल ही दिया, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी आपको। ओके, तो 1 मिनट रुकिएगा।